अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप ठीक होंगे। अच्छा, हम लोगों ने बच्चे ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है वो इसके पहले जो पार्ट हैं, इसका हमने इवन प्रियम्बल, इसका प्रिलिमिनरी चैप्टर में स्टार्ट की जो चीजें थी वो हमने कवर कर ली थी। डेफिनेशन क्लॉज हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने एडिक्ट को भी देख लिया, एसेट्स को भी देख लिया एंड एसोसिएट को भी बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया हुआ है। तो आज हमने कैनाबस को देखना है और इंशाल्लाह हम इसको थॉरली पढ़ेंगे कि किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह जाएगी। विद पिक्चर्स हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो कैनाबस जो है वो उसका मतलब होता है भंग। ठीक है, हम हशीश बोलते हैं इसको लॉ की लैंग्वेज में। अगेन जो है इसमें मीन्स का वर्ड यूज हुआ मीन्स का मतलब ये चीज होता है कि जो एक कोर्ट ने डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है, दैट इज द सफिशिएंट डेफिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कनाबस रीजन, ठीक है, सबसे पहले कनाबस रीजन की बात हो रही है, दैट इज जो के है, यानी जिसको पाकिस्तान के अंदर, यानी जो कनाबस रीजन है ना, अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ तो वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीजें होती हैं। पाकिस्तान में उसको, पाकिस्तान इंडिया का जो खित्ता है यहाँ पे इसको चरस बोला जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट अनदर नेम भी हैं, डिफरेंट नेम भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसको चरस का नाम भी दिया जाता है, कैनाबिस रेजन। ये इसका लॉ के अंदर इसका नेम है, पर आम रूटीन में चरस कहते हैं। अब कैनाबिस रेजन दैट इज दिस सेपरेटेड रेजन, एक कैनाबस का जो प्लांट होता है ना, उससे एक निकाली हुई एक रेजन होती है। अब रेजन क्या होती है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वेदर क्रूड, क्रूड होता है जिसको अभी साफ ना किया गया हो, बिल्कुल उसके अंदर बीज भी हो, उसके अंदर पत्ते भी हों और बहुत सारी चीजें हों। और प्योरिफाइड का मतलब होता है कि जब वो साफ करके अच्छे से उसमें से सारी चीजें निकाल के, चाहे वो किसी मेथड से, इसके डिफरेंट मेथड होते हैं इसको प्योरीफाई करने के। जो है वो पानी के अंदर भी इसको करते हैं, आइस से भी करते हैं, और बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, वो है। तो वो जो होता है उसको obtain फ्रॉम द कैनाबस प्लांट, जो एक कैनाबस प्लांट होता है उससे लिया जाता है। एंड ऑल्सो इंक्लूड, यानी अब वो कहते हैं कि एक ये जो कैनाबस रेजन है ना, इसको हशीश ऑयल या लिक्विड हशीश भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ना ऑल्सो इंक्लूड्स कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रेजन। ठीक है, चाहे इसको कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन बोल रहे हैं एंड रेजन नोन एज, जिसको ये जानी जाती है हशीश ऑयल के तौर पर भी या लिक्विड हशीश के तौर पर भी। अब ये पहली जो कनाबस रेजन है हमने देखा है, मैं आपको पहले तो कनाबस जो है वो उसकी इमेज पिक्चर दिखाती हूँ और फिर उसके बाद कनाबस रेजन की दिखाती हूँ, ताकि जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्लियर हो जाए। जब हम इन तीन पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे ना, तो देन मैं आपको उर्दू में भी ले चलूंगी, हम उर्दू में भी इसको रीड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उर्दू में क्या लिखा हुआ, ताकि कहीं से भी किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। तो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। ये देखें बच्चे, ये कनाबस का प्लांट है। ठीक है, ये जो है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर ये जो लोग इसका कनाबस का वर्क करते हैं ना, काम करते हैं, जिन्होंने, क्योंकि ये एक तो इलीगली होता है और दूसरा लीगली होता है। लीगली वो होते हैं जैसे मतलब ये मेडिसिन वगैरह बनाने में इनका यूज होता है, तो वो फिर लाइसेंस वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, फिर इसकी जो है वो इसको प्लांट किया जा सकता है। और कुछ इलीगली भी एज ए वो बहुत सारे एरियाज हैं, खैर हम उनकी डेप्थ में नहीं जाना चाहते, हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो ये आप देखें, ये कनाबस का प्लांट है। अब मैं आपको कनाबस रेजन की तरफ लेके जाती हूँ, ताकि आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद फिर हम अगेन जो क्लॉज फर्स्ट है इसका 2D1, उसको अगेन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखे बच्चे, मुझे ये एक बड़ी मजे की वीडियो मिली थी, ये इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये अगर आप भी सर्च करेंगे, डालेंगे, तो आपको भी मिल जाएगी। तो ये देखें कि ये एक इसका प्लांट है। ठीक है, कनाबस का ये प्लांट है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अब ये देखें कि इसके ऊपर कुछ बर्ड्स लगेंगे, कुछ फूल लगेंगे। ठीक है, बर्ड्स लगेंगे, जो कि इनका टाइम पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8 वीक्स का जो है वो टाइम पीरियड होता है, जिसमें ये पक जाते हैं। ये जो काम करते हैं उनको फिर पर्टिकुलरली पता चल जाता है कि ये इसका है। अब ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है कैनाबस फ्लावर विद बर्ड्स। ये मुझे एक बड़े मजे की वीडियो मिली थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको भी इजीली ये मिल जाएगी। अगर आप भी यूट्यूब पे इसको लिखेंगे तो कैनाबस रीजन, तो ये भी आपको भी मिल जाएगी। तो इसमें मजीद देखते हैं।
अच्छा, अब ये देखें कि इसका एक वो जो है, अब ये पहली बात ये है कि यहाँ पे हमने देख लिया कि कुछ जो बर्ड्स लगते हैं जो कि एक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें से जो है वो रेजन है उसको सेपरेट किया जाता है। अब ये आगे कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, इसको जो है वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। हैंड रब करके भी निकालते थे, फिर इसको कट करके भी निकालते थे, फिर और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अभी फिलहाल मैं आपको एक ही आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमने इसके अंदर जाना नहीं है, हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट इसको क्लियर करना है, तो हमारे लिए वो सफिशिएंट होगा। अब ये देखें कि इसको ट्रेडिशनल वे में ऐसे होता था कि जब ये पक जाता था ना, ऊपर इसके जो बर्ड्स होते थे वो ऐसे पक जाते थे, तो फिर हाथों से के साथ उसको रब करके तो वो उसको हटा लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो एक जो है वो एक, अब ये देखें कि जब ये अभी जो है वो रॉ फॉर्म में है, ठीक है, क्रूड फॉर्म में है, जो हमने अभी लाइन के अंदर पढ़ा था, लॉ के अंदर पढ़ा था, तो ये अभी क्रूड फॉर्म में है, लेकिन इसको प्यूरिफाई किया जाएगा, इसमें से बीज सेपरेट किए जाएंगे, साफ करके प्यूरिफाइड कर लिया जाएगा एक वो ना, जिसमें फिर उसको जो प्रिजर्व कर लिया। अब ये देखिए ये प्यूरिफाइड फॉर्म है, ठीक है, ये कैनाबिस रेजिन है, जिसको साउथ वेस्ट एशिया या साउथ एशिया के अंदर इसको चरस बोला जाता है, ठीक है, जिसका लॉ का अंदर इसका नेम है कैनाबिस रेजिन। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अनदर भी अगर आप मेथड देखना चाहें तो ये किसी ने बड़ी मजे की वीडियो बनाई हुई थी, तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब ये भी ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। आप ये देखिए कि इसको निकाल लिया जाएगा, फिर इसके बाद आई थिंक सो इसको ड्राई किया जाएगा, ठीक है, धूप में या किसी तरीके से, फिर उसको स्टेन कर लिया जाएगा। स्टेन करने के बाद देन फिर इससे जो कैनवास रेजन है वो कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, ये किसी का बड़ा हार्ड वर्क था, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, जिसने भी ये मजे की वीडियो बनाई हुई थी, जिसने हमारे कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। अब ये देखिए कि ये इस तरह से जो हार्वेस्ट करने के बाद इस तरह से जो कैनवास, अब पहले जब कट कर ली गई थी तो वो क्रूड फॉर्म में थी, तो अब ये देखिए अब उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये इसको शीरा बोलते हैं मोरक्को के अंदर, और गर्दा बोलते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर इसको चर्स भी बोलते हैं, गर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे मजीद इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारा यहाँ तक मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो चीज निकली है प्लांट से ऊपर, वो हमारी कैनबिस रेजिन है। तो हम वापस टॉपिक पे चलते हैं और उसके बाद फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे ना, हमने जो वो देख लिया था, तो फिर यहाँ से आपको दोबारा हम इसको रीड करेंगे तो आपको कैनबिस रीजन की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये देखिए कैनबिस रीजन चर्च दैट इज सेपरेटेड रीजन, अब आगे समझ, वेदर क्रूड और प्योरिफाइड। क्रूड जो है वो जब वो चीजें शामिल थी उसके obtained फ्रॉम द कैनबिस प्लांट, जो कि कैनबिस प्लांट से निकाली गई थी, एंड आल्सो इंक्लूड्स कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन रेजन नोन एज हशीश ऑयल एंड लिक्विड हशीश। अब ये है कि अब जो फर्स्ट क्लास है 2D सब क्लास 1, अब वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं सेकंड पे, ठीक है, मजीद हम जब इसको उर्दू के अंदर पढ़ेंगे तो मजीद और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर है द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट। ठीक है, अब होता क्या है कि जो इसका पौधा होता है ना, मैं वो भी आपको अभी तस्वीर दिखाती हूँ, उसके ऊपर ना, उसकी टॉप के ऊपर एक फूल बन जाता है। ठीक है, अब फूल बन जाता है ना, तो वो उस फूल को जो है वो पकने दिया जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है, मैंने पहले भी बताया था, अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स होते हैं। जिन जो इसकी प्लांट करते हैं वो ज्यादा उनको पता है। तो वो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर जब वो पक जाता है, तो वो फिर उसका वो जो प्लांट है ऊपर से फ्लावर या टॉप है उसको उसमें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और हार्वेस्ट करने के बाद फिर उससे आगे जो है वो मजीद क्या है वो बनती है जो है वो कैनबिस, जिसको रेजन कहते हैं या उसको कैनबिस कहते हैं, हेम्प या शीश कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग सीड। अब उसमें तो जब वो क्रूड फॉर्म में थी ना, तो उसमें सीड भी थे, लीव्स भी थे, लेकिन यहाँ पर सीड क्योंकि वो इतना पकाया जाता है ना, तो वो पर्टिकुलरली सिर्फ उसी जो फ्रूटिंग टॉप होता है सिर्फ उसी को ही सेपरेट निकाला जाता है, और या उसके फूल को ही उतारा जाता है, बाकी बीच में बीज वगैरह और वो ईच एंड एवरीथिंग वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं।
व्हेन नॉट अपना अकम्पनाइड बाय द टॉप्स। वो इतना इसका टाइम पीरियड का वेट किया जाता है कि जब वो फूल के अंदर से जो उसके बीज और लीव्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और बकायदा वो पता चल जाता है कि ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो फिर उसको वो उसी जो फ्लावर है उसी को निकाल दिया जाता है। अब फ्रॉम विच द रेजन हैज नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड, वो फूल है जिससे पहले वो निकालनी नहीं है, वो जो पहले हमने ऊपर में पढ़ा था किनाबिस रेजन निकाली जाती है, ठीक है। तो वो इसको रेजन को राल भी कहते हैं, ठीक है, भंग की राल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो राल ना निकली हुई हो, अगर वो राल बीच में निकाल लेंगे ना तो फिर वो फूल नहीं पकेगा, ठीक है। अब कुछ होते हैं कि वो जब राल तैयार होती है तो वो फिर राल निकाल लेते हैं, फिर कुछ होते हैं वो वेट करते हैं जब फूल बन जाता है तो फिर वो फूल उतारते हैं। बाय वट एवर नेम दे मे बी डिजिग्नेटेड और नोन, ठीक है, ये नहीं होता कि इसको क्या नाम दे या क्या नाम ना दे। अब इसमें ऑल फॉर्म भी इंक्लूड है, इंक्लूड ऑल फॉर्म्स नोन एज, जिसको भंग भी कहते हैं, सिद्धि भी कहते हैं और गांजा भी कहते हैं। ये डिफरेंट एरियाज के अंदर इसके डिफरेंट नेम्स हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर इसको भंग भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग इसको पीते भी हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ और आपको मजीद इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें बच्चों, ये मुझे एक बड़ी मजे की अगेन गूगल से एक पिक्चर मिली थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये देखें कि ये आगे एक और तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अब जो कनाबिस प्लांट है उसके ऊपर ये एक फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी ये टॉप है, बिल्कुल टॉप पे होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसकी स्टेजेस होती हैं, जो टाइम पीरियड के अंदर जब फूल कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद फिर ये एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर फिर ये पकना शुरू हो जाता है, और पकने के बाद फिर ये जो है वो लीव्स के बगैर ना इसको सिर्फ इसकी जो टॉप है उसके अंदर फिर वो जो है वो फ्लावर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, और फिर उनसे जो है वो कनाबस बनती है, आगे चरस बनाई जाती है। मैं एक और पिक्चर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखिए बच्चे की अनदर तस्वीर है, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि ये फर्स्ट वीक है, अभी फूल बनना स्टार्ट हुआ है, ये कनाबिस का प्लांट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकंड वीक के ऊपर, फिर ये थर्ड वीक, ये फोर्थ वीक, इस तरह फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जब एट वीक आता है ना तो उस टाइम ये जो फूल है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब ये जब इसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना वो जब बिल्कुल पक जाते हैं ना तो फिर उनको बड़ी एहतियात से अलहदा कर लिया जाता है उन प्लांट्स को, और फिर उससे आगे चरस जो है वो बनाई जाती है। वो हमारा टॉपिक नहीं है, उस डिटेल में हमने जाना नहीं है, ठीक है। तो अब ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस चलते हैं अपने एक्ट के ऊपर और फिर उसको रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, इसको पढ़ें, द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कनाबिस प्लांट, ठीक है। अब फ्लावरिंग फूल वाला या फ्रूट वाला जो टॉप होता है कनाबिस प्लांट का, एक्सक्लूडिंग सीड्स एंड लीव्स विच नॉट अकम्पनाइड बाय द टॉप्स, ठीक है। फ्रॉम विच, जिसके अंदर से द रेजन हैज नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अब वो ऊपर हमने पढ़ लिया था, वो हमारा कंसेप्ट क्लियर है। वट एवर नेम दे मे बी डिजिग्नेटेड और नोन एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म नोन एज भंग, सिद्धि एंड गांजा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारी पहली एंड दूसरी, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया सब क्लास को। अब थर्ड में लिखा हुआ है कि एनी मिक्सचर, ये तो बहुत ही इजी है, एनी मिक्सचर विद और विद आउट न्यूट्रल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द अबव फॉर्म। अब ये दो ऊपर जो फॉर्म दी गई है वो कहता है कि इनमें से इनका कोई भी जो मिक्सचर है इसका न्यूट्रल मटेरियल का, इसके साथ इसके विद या विदाउट जो भी फॉर्म ऊपर दी गई है, या फिर जो है वो एनी ड्रिंक जो इसे प्रिपेयर की जाती है, वो जो मिक्सचर होता है उसको भी कैनाबिस हेम्प बोलते हैं। वो मिक्सचर मेडिसिन वगैरह या लोशंस वगैरह इनके मिक्सचर से मजीद प्रोडक्ट्स आगे फर्दर बनती हैं तो वो भी कैनाबिस के अंदर ही आएंगी, ठीक है। अब ये आपका छोटी सी मैंने एफर्ट की है इसको अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब मजीद हम उर्दू में भी जाते हैं और इसको उर्दू में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं पर अगर कोई आपकी एम्बिग्यूटी हो तो वहां पे रिमूव हो जाए। ओके, अब ये देखिए बच्चे, ये उर्दू का एक्ट है, मैंने ये निकाला है, इसमें भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कैनाबिस हेम्प यानी भंग, ठीक है, या हशीश से मुराद क्या मुराद है इसका। वही टू टाइप्स हैं,
जो कि हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको उर्दू में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब अव्वल पहले नंबर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि भंग की राल यानी कनाबस रेजन, जो मैंने आपको बताई थी, चरस जो कि अलैदा की गई राल है, ख्वाह वो खाम हो या साफ शुदा हो, जो भंग के पौधे से हासिल की गई हो, बशमूल जो शामिल है इसे इकट्ठा करके तैयार किए जाने के, और ऐसी रॉल जो हशीश के तेल या रकीक हशीश के नाम से मौसूम हो। ठीक है। सेकंड नंबर पर भंग के पौधे के फूलदार या फलदार ऊपरी हिस्से हैं। ठीक है, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उनको भी हम भंग की राल या कनाबसी बोलेंगे, बीज और पत्तों को छोड़कर, जब ऊपरी हिस्से इनके हमरा ना हो। ठीक है। जिनसे राल कशीद ना की गई हो, चाहे वो किसी नाम से नामजद या मौसूम किए गए हों। और तीसरे नंबर पर कोई आमेजा यानी मिक्सचर जो भंग के मजकूरा बाला हैयतों में से किसी के बेरंग मादों के साथ हो या इसके बगैर हो, या कोई पीने की चीज जो इससे तैयार की गई हो, वो भी कनाबस कहलाती है। ठीक है। ये हमने जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट उर्दू है उसमें हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, समटाइम क्या होता है उर्दू के पेपर के अंदर टर्मिनोलॉजी देता है एग्जामिनर, तो फिर अगर आप उर्दू में भी साथ पढ़ लेंगे ना, तो फिर एक तो आपको टर्मिनोलॉजीज का उर्दू में पता चल जाएगा, और दूसरा ये होगा कि आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आ, तो बच्चे, अब ये एक छोटी सी एफर्ट थी कनैबिस को अंडरस्टैंड करने की। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम मजीद भी इस पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। वैसे मैंने कोई एम्बिग्यूटी छोड़ी तो नहीं है, तो अब आप इसके शॉर्ट नोट जो है वो बना लीजिएगा। जजाकल्ला, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं।